हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह कौन सा वाद था जो एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। ऑप्शंस हैं अभिव्यक्तिवाद, प्रभाववाद, रोमांचवाद या फिर अति यथार्थवाद। वह कौन सा वाद था जो एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। इसका सही आंसर हो जाएगा अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं वास्तुकला से, कास्ट मूर्ति से, ब्लू पॉटरी से या फिर फोटोग्राफी से। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू पॉटरी से। अगला प्रश्न है, एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें। ऑप्शंस हैं मार्सेल ड्यूसा, पॉल क्ले, जॉन मीरो या फिर जैक्सन पोलॉक। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। ऑप्शंस हैं यथार्थवादी आंदोलन, संकल्पनात्मक कला, स्त्रीवादी आंदोलन या फिर आध्यात्मिक कला। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकल्पनात्मक कला। अगला प्रश्न है, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। ऑप्शंस हैं अवनिंद्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, जामनी राय या फिर केजी सुब्रमण्यम। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अवनिंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था। ऑप्शंस हैं सौमित्र मोहन, विनोद भारद्वाज, मुल्कराज आनंद या फिर आनंद कृष्ण। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, इसके कलाकार की पहचान करिए। ऑप्शंस हैं माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, डोनाटेल्ली या फिर गिएट्टो डी बोंडोन। वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, के कलाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है। ऑप्शंस हैं कल्याण सिंह, आनंद कृष्ण, कमल कृष्ण या फिर राय कृष्ण दास। भारतीय मूर्तिकला के लेखक कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ऑप्शंस हैं जैक्सन पोलॉक, कैथ कोलविक्स, एडवर्ड माने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस है फ्रांस, इटली, युगोस्लाविया या फिर बोलीविया। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में। अगला प्रश्न है, ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था। ऑप्शंस हैं फ्रांस मार्क, अगस्त मैके, मैक्स बैकमैन या फिर ऑस्कर कोकोस्का। ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन अ ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अगस्त मैके। अगला प्रश्न है, 1905 में अर्नेस्ट लुडविग
किरचेर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों के एक समूह ने ड्रेसडेन शहर में किसका गठन किया? ऑप्शंस है डाइब्रूक, वस्तुनिष्ठवाद, अवंत-गार्दे या फिर आधुनिकतावादी आंदोलन। 1905 में अर्नेस्ट लुडविग किरचेर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों के एक समूह ने ड्रेसडेन शहर में किसका गठन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा डाइब्रूक का। अगला प्रश्न है 1495 में किसने शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, राफेल, सैंड्रो बोटिसेली या फिर लियोनार्डो दा विंची। 1495 में किसने शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है उस कलाकार का नाम बताइए जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं मार्सेल ड्यूसा, सल्वाडोर डाली, पिकासो या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्सेल ड्यूसा। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुने। ऑप्शंस हैं उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, ये बिल्कुल सही है। वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य थे, यही गलत है। आगे भी पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। उन्होंने मुद्रण या फिर छापाखाना प्रेस की स्थापना की या फिर उनकी मृत्यु 1906 ईस्वी में हुई। तो इसमें से ऑप्शन बी जो है ये गलत है, गलत ही हम लोगों से पूछा है। और ये सब ऑप्शन जो है वो सही है कि उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने मुद्रण या फिर छापाखाना की स्थापना की और उनकी मृत्यु 1906 में हुई। अगला प्रश्न है जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं घनवादी, बिंदुवादी, प्रभाववादी या फिर अति यथार्थवादी। जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अति यथार्थवादी। अगला प्रश्न है एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था। उस कला आलोचक का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं हेरोल्ड रोसेनबर्ग, हर्बर्ट रोड, लूसी लिपोर्ट या फिर रॉबर्ट रोसेनबर्ग। एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था। उस कला आलोचक का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोल्ड रोसेनबर्ग। अगला प्रश्न है उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर दी लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। ऑप्शंस हैं लियोनार्डो दा विंची, मेसाचियो, पियोरो डेला फ्रांसिस्का या फिर माइकल एंजेलो। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक 2 सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है किसको बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से मानते हैं जो एक स्पेनिश था? ऑप्शंस हैं जॉर्जियो दे चिरको, पॉल क्ली, जॉन मीरो या फिर सल्वाडोर डाली। इसको बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से मानते हैं जो एक स्पेनिश था। इसका सही आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? ऑप्शंस हैं राष्ट्रकूट, चालुक्य, मुगल या फिर विजयनगर। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है रूप की गर्म सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है। ऑप्शंस हैं अति यथार्थवाद, न्यूनतमता, क्यूबिज्म या फिर अवधारणावाद। रूप की गर्म सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतमता।
न्यूनतमता रूप की गर्म सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है। अगला प्रश्न है, एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन है छपाई, स्थानीय रंग, एक रंग का या फिर एकालाप। एक काले और सफेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक रंग का। अगला प्रश्न है, प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन है रंग प्रसंग, कला वार्ता, कला दीर्घा या फिर कला प्रयोजन। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रंग प्रसंग। अगला प्रश्न है, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सामंजस्य, संतुलन, सिक्रेटिक या फिर सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह। इसका सही आंसर हो जाएगा सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें किसकी कृतियों से रखी गईं, जिन्होंने 1885 और 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की? ऑप्शन हैं फॉल्सेजा और जॉसेस सूरा, एमिल नोल्डे और ओटो मुल्लेर, विंसेंट वैन गॉग और एडवर्ड मुंच या फिर ऑस्कर कोकोस्का और एगॉन सिली। जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें किसकी कृतियों से रखी गईं, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंसेंट वैन गॉग और एडवर्ड मुंच की कृतियों से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।